Hello guys, welcome back on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac Future Making Training Center. Friends, today I am going to teach you defect versus defective. According to IATF and ISO clause number 8.7, we will describe the complete detail of non-conforming part. According to AQL, defect is categorized in three forms: critical, major and minor. And we will check what is the acceptance quality level for critical, major and minor defects. So friends, let me continue this video till end. दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. So friends, let's start difference between defect and defective. The non-conforming part that not meet the customer specification, but defect can be removed to meet customer specification. The non-conforming part that not meet the customer specification, defective part having more than one defect that not possible to remove. दोस्तों, अगर हमारे पार्ट में किसी एक टाइप का डिफेक्ट है और वो रिमूव हो सकता है रीवर्क के द्वारा या रिपेयर के द्वारा, तो हम उसको डिफेक्ट बोलेंगे। अगर हमारे पार्ट में एक डिफेक्ट से ज़्यादा डिफेक्ट हैं तो उनको रिमूव करना मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में पार्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, उस रिजेक्ट पार्ट को हम डिफेक्टिव बोलेंगे। द नॉन कन्फर्मिंग पार्ट कैन बी रीवर्क और रिपेयर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। अगर किसी NC पार्ट में ऐसा कोई डिफेक्ट है जिसको हम रीवर्क कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, तो उसको हम डिफेक्ट में कंसीडर करेंगे। द नॉन कन्फर्मिंग पार्ट कैन नॉट बी रीवर्क और रिपेयर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। अगर पार्ट के अंदर ऐसे डिफेक्ट हैं जिनको हम रीवर्क नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, उस पार्ट को डिफेक्टिव पार्ट बोलेंगे। द डिफेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, मेजर, माइनर। दोस्तों, डिफेक्ट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, क्रिटिकल, मेजर एंड माइनर। इनको अभी आगे हम समझेंगे। द डिफेक्टिव पार्ट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड। किसी भी डिफेक्टिव पार्ट को कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर मेरा पार्ट कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है, फिटमेंट फंक्शन को वो मीट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो डिफेक्टिव है और रिजेक्ट है। The defects may or may not be impact on function, fitment and aesthetical etc. डिफेक्ट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिकल भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। माइनर डिफेक्ट हमारे एस्थेटिकल यानी विजुअल से रिलेटेड होते हैं, जिनका अगर वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मेजर है, मीन्स डेंट, स्क्रैच वगैरह ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम, जैसे बर हो गया, उनको हम जो ग्राइंडिंग करके, बफिंग करके रिमूव कर सकते हैं। जो क्रिटिकल पार्ट है, अगर हमारा जो फिटमेंट से रिलेटेड होता है तो उसे क्रिटिकल पार्ट बोलते हैं, क्रिटिकल डिफेक्टिव पार्ट बोलेंगे। तो फिटमेंट से रिलेटेड मीन्स अगर किसी होल का साइज अंडर साइज हो गया है तो उस होल को हम जो है ड्रिल करके या रिमर करके उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसको डिफेक्ट बोलेंगे, नॉट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पार्ट इम्पैक्ट एंड रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फिटमेंट एंड एस्थेटिकल etc. अगर हमारे पार्ट में ऐसा कोई विजुअल डिफेक्ट है जो हम रिवर्क नहीं हो सकता या बफिंग या ग्राइंडिंग नहीं हो सकता है, तो उसको डायरेक्ट हम रिजेक्ट करेंगे। या कोई पार्ट का कोई ऐसी डायमेंशन हमारी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है जिसको हम रिवर्क नहीं कर सकते, जो कि हमारी फंक्शन और फिटमेंट में वो NG है, तो ऐसे पार्ट को डिफेक्टिव बोलेंगे। डिफेक्ट may be more than one, but product cannot reject if it not related to fitment, function और aesthetical. अगर हमारे पार्ट में एक से ज़्यादा डिफेक्ट हैं और वो हमारे विजुअल एंड फिटमेंट एंड फंक्शन पैरामीटर्स को कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं प्रोडक्ट में, तो उनको हम डिफेक्ट में कंसीडर करेंगे, क्योंकि उनको हम रिमूव कर सकते हैं।
डिफेक्टिव पार्ट मे हैव मोर देन वन डिफेक्ट दैट रिलेटेड टू फिटमेंट फंक्शन एस्थेटिकल। दोस्तों डिफेक्टिव पार्ट में जैसे आपको मैंने बताया एक से ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं, उनको हम रिवर्क या रिपेयर नहीं कर सकते। डिफेक्ट्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग सी चार्ट एंड यू चार्ट। डिफेक्ट को हम सी एंड यू चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिफेक्टिव कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग पी एंड एनपी चार्ट। दोस्तों सी चार्ट, यू चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट क्या होते हैं, अगर इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो मैं वीडियो के एंड में इसके वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से उसको रीड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज द डिफेक्ट बर ऑन पार्ट एजेस। इस बर को हम ग्राइंडर व्हील के थ्रू रिमूव कर लेंगे तो ये डिफेक्ट में काउंट होगा। डिफेक्टिव ग्रूव आईडी मोर देन स्पेसिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे इस पार्ट की जो ग्रूव आईडी है वो ज़्यादा है, इस ग्रूव आईडी को हम कम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस पार्ट को डिफेक्टिव बोलेंगे, यानी इस पार्ट को रिजेक्ट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव। दोस्तों डिफेक्ट को 3 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, क्रिटिकल, मेजर, माइनर। क्रिटिकल डिफेक्ट द मोस्ट डेंजरस डिफेक्ट दैट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट फंक्शन एंड सेफ्टी। फ्रेंड्स क्रिटिकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की फंक्शन एंड परफॉर्मेंस, सेफ्टी, फिटमेंट इस पर इम्पैक्ट डालते हैं। मेजर डिफेक्ट क्या होते हैं? डेंजरस डिफेक्ट्स दैट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट फिटमेंट एंड फंक्शन। दोस्तों मेजर कैटेगरी के डिफेक्ट क्रिटिकल कैटेगरी के डिफेक्ट से थोड़े से लेस डेंजरस होते हैं, बट माइनर डिफेक्ट क्या होते हैं? लेस डेंजरस डिफेक्ट दैट नॉट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट फिटमेंट एंड फंक्शन। दोस्तों ऐसे डिफेक्ट जो कि हमारे प्रोडक्ट की फिटमेंट एंड फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो ऐसे माइनर विजुअल डिफेक्ट होते हैं जिनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। नोट critical defects related to guarantee and warranty that required product recall from customer end। दोस्तों क्रिटिकल डिफेक्ट बेसिकली उन पार्टों में ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं जिन पार्टों के ऊपर गारंटी या वारंटी दी जाती है। गारंटी या वारंटी उन्हीं पार्टों में दी जाती है जहां पर फंक्शन, फिटमेंट या फिर सेफ्टी वगैरह का कोई इशू होता है। The maximum number of defects in products based on AQL। AQL stand on acceptance quality level। AQL जैसे मैंने बताया 3 फॉर्म में कैटेगराइज करता है डिफेक्ट को। तो क्रिटिकल डिफेक्ट के लिए 0% का एक्सेप्टेंस लेवल होता है हमारे AQL में। मेजर डिफेक्ट की कैटेगरी के लिए AQL कितना होता है? 0.25% से 0.4%। एंड माइनर कैटेगरी के डिफेक्ट के लिए AQL 2.5% से 4% तक कंसीडर होता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें ये पता लगा अगर AQL आपका इंक्रीज होगा तो डिफेक्ट्स आपके डिक्रीज होंगे। दोस्तों अगर आपको AQL के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको एंड में दे दूंगा, वहां से आप कंप्लीट नॉलेज ले लेना AQL के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव को ISO के क्लॉज नंबर 8.7 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। 8.7.2 द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन दैट। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको नॉन कन्फर्मिंग पार्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रखना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। इसका फर्स्ट क्या कहता है वो? डिस्क्राइब द नॉन कन्फर्मिटी। आपको नॉन कन्फर्मिटी को डिस्क्राइब करना है, यानी आपका डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट का डिटेल को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। बी में क्या दिखाता है? डिस्क्राइब द एक्शंस टेकन। उस नॉन कन्फर्मिटी को रिमूव करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया। देन सी में क्या बताता है? डिस्क्राइब एनी कंसेशन ऑब्टेन। अगर आपने उस नॉन कन्फर्मिटी को रिमूव करने के बाद या उस नॉन कन्फर्मिटी को एज इट इज कस्टमर को देने के लिए आपने अगर कुछ ऐसा कंसेशन या आपने कोई वेवर लिया है तो वहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डी इसमें क्या बताता है? आइडेंटिफाइज द अथॉरिटी डिसाइडिंग द एक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी। डिफेक्टिव पार्ट के ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा उसको वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल बंदे का नाम होना चाहिए, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। इन IATF 16949 2016 क्लॉज नंबर 8.7.1.4 कंट्रोल ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है जो हमारा रीवर्क हो जाएगा तो वो 8714 की कैटेगरी में आएगा।
अगर कोई हमारा ऐसा डिफेक्ट है जो रिपेयर हो जाएगा, वो रिपेयर वाला डिफेक्ट हमारा 8715 की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों रीवर्क एंड रिपेयर क्या होता है, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको एंड में दे दूंगा। क्लॉज नंबर 871 डिस्पोजिशन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है, ना तो वो रिवर्क होगा ना ही रिपेयर होगा, मीन्स वो डिफेक्टिव कहलाएगा, उसको हम नॉन कन्फर्मिंग पार्ट बोलेंगे। ऐसे पार्ट को डिस्पोज करना पड़ेगा, मीन्स उसको सेल आउट करना पड़ेगा और उसको अलग से स्क्रैप यार्ड में रखना पड़ेगा। I am Rohit from Ballabgarh. I have recently completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K. Sharma. He is very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jayaram from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge MAC team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001-2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K. Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online training course. हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों